हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सपना आहूजा, वेलकम टू माय चैनल। तो कल का लेक्चर आपने देखे होंगे। कल का आपका फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने रेशियो के कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन लिए थे, राइट। तो मैंने आपको कहा था कि कुछ भी अगर डाउट आता है तो आप मुझे बताइए। आप मेरा नंबर भी लिख लीजिए, आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। 9403379672। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 9403379672। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं बनाऊंगी जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और एक्स्ट्रा मटेरियल जो है जो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि सिर्फ मॉडल के क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, तो अनदर क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो अदर क्वेश्चंस की शीट्स में आपको बाय व्हाट्सएप और बाय टेलीग्राम प्रोवाइड करूंगी, ओके गाइस। और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के आगे। ओके, तो कल क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको सॉल्व कर दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, तो मैं यहाँ पर आपको इसके सॉल्यूशंस लिख कर दूंगी। नाउ व्हाट इज द 11th क्वेश्चन। तो कल हमने पढ़े थे डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, कंपाउंड, राइट। तो उसी का ही एक एप्लीकेशन है, द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ डुप्लीकेट ऑफ। किसका डुप्लीकेट बोला है उसने, तो 3/4 का डुप्लीकेट। 10th मैंने बता दिया था, 11th पढ़ रही हूँ। 4/5 का डुप्लीकेट, 1/3 का ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256 एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 21:152। नाउ डुप्लीकेट है तो आप इसको 4/5 लिखिए। उसके बाद में ट्रिप्लीकेट है, डुप्लीकेट है तो 2 बार 4/5 लिखेंगे। ट्रिप्लीकेट है तो आप लिखेंगे 1/3, 1/3 और 1/3 3 बार, राइट। अब है सब डुप्लीकेट। किसका सब डुप्लीकेट, 81 और 256। तो 81 का सब डुप्लीकेट यानी आपको लेना है स्क्वायर रूट, जो कि होता है 9, ठीक। और सब डुप्लीकेट 256, 256 स्क्वायर होता है 16 का। सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट लेना है, क्यूब रूट आपको समझना चाहिए। तो ये हुआ आपका 5, और 5 1 2 का होता है 8। नाउ हियर वी कैलकुलेट दैट। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गए आपके 16, ठीक है। ये हो गए आपके 9, राइट। अब ये हो गया आपका 5 से 5 कैंसिल, तो अपॉन में आपके पास बचता है, ऊपर है 1 और नीचे है 5 इंटू 3 इंटू 8, जो कि होता है 1/120, राइट। तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैं जो है अपनी क्लासेस में बच्चों को नोट्स भी बनवाती हूँ और ऐसी एक ड्राइंग शीट भी बनवाती हूँ। तो ये ड्राइंग शीट आप देख सकते हैं कि जिसमें पूरे फॉर्मूलाज बच्चों ने लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप एक ही शीट में पूरे एक चैप्टर के फॉर्मूलाज देख पाते हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसके कुछ अगर पिक्स या पीडीएफ आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, बट बेटर है कि आप इसको खुद बनाएं। तो जैसे मैंने आपको कल रेशो का पढ़ाया है, तो आप देख सकते हैं इसमें रेशो का भी लिखा हुआ है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये रेशो का लिखा हुआ है पूरा। उसके बाद प्रपोर्शन का लिखा हुआ है, उसके बाद इंडाइसिस का लिखा हुआ है। तो ऐसी आप अपनी कॉपीज बनाएं जिसमें पूरी समरी मिले आपको कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट्स की समरी है। और सॉल्यूशंस के लिए आप एक अलग से रजिस्टर बनाएं जिसमें मैथ्स के लिए अलग और स्टैटा के लिए अलग और रीजनिंग के लिए अलग, ठीक है। और हर पॉसिबल सॉल्यूशन, जो छोटे छोटे सॉल्यूशन है वो तो आप मॉडल में लिख लेते हैं, बट जो मॉडल में लिखने जैसे सॉल्यूशंस नहीं हैं उसके लिए आप अलग नोट बनाइए। और एडिशनल क्वेश्चन, हर चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि मैक्सिमम जो है स्टैटिस्टिक्स में स्पेशली एडिशनल से ही पूछता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका 11th क्वेश्चन। नाउ 12th में है कि A/B, A/B आपको दिया हुआ है
A:B दिया है आपको 3/4, आपको सिर्फ A और B की वैल्यू जो है वो पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू है 4, राइट। 2A + 3B अपॉन 3A + 4B, इसमें आपको A और B की वैल्यू पुट करना है। तो 2 × 3 हो जाएगा प्लस 3 × 4 हो जाएगा अपॉन अगेन 3 × 3 हो जाएगा प्लस 4 × 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर आ जाएगा आपका 6 + 12 अपॉन there is some technical issue. Six plus 12 again 9 + 16, राइट। तो इसको आप एडअप कर लेंगे, ऊपर आ जाएगा आपका 18, राइट, अपॉन 25, ठीक है। ऐसा कोई आंसर नहीं है तो इसका आंसर आपका होगा नन ऑफ दिस। 18:25 ये है डी। नाउ टू नंबर्स आर इन द रेशो, टू नंबर्स आर इन द रेशो, किस रेशो में है? तो 2:3 रेशो में है, राइट। क्वेश्चन कैसे है? 2:3, 4 इज सब्सट्रैक्टेड। देखिए अगर आपको नंबर दिया है कि 4 इज सब्सट्रैक्टेड तो आप रेशो को x लगाएंगे, और अगर आपको नंबर नहीं दिया है तो आप उस नंबर को x कंसीडर करेंगे। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या बताया मैंने कि अगर क्वेश्चन में नंबर दिया है, जैसे आपको नंबर बताया है कि 4 नंबर सब्सट्रैक्ट किया है तो आप रेशो को x लगाइए। अब नंबर सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपका जो नया रेशो बनता है, दे आर इन द रेशो, किस रेशो में बन रहे हैं? 3:5। तो या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाइए कि 5 × 2x - 4 = 3 × 3x - 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालिए। सेकेंड ऑप्शन है कि आप इसमें जाएंगे, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, तो 2:3 में कौन सा ऑप्शन है पहले चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 16/24 जो है ये 2 और 3 जाता है। अब वो बोलता है इसमें से अगर हम 4 माइनस करें तो 4 माइनस करके देखेंगे। 16 से 4 माइनस करिए और 24 से भी 4 माइनस करिए तो यहाँ हो जाएगा आपका 12 और यहाँ हो जाएगा 20। सो चेक इट कि ये 3:5 रेशो में है क्या? तो यस है, ये 3 होता है और ये 5 होता है। तो ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ ट्रायंगल इन द रेशो विच आर इन द रेशो 2:7:11। तो हमें पता है कि जो एंगल होते हैं ट्रायंगल्स के उनका सम कितना होता है? 180। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप ऑप्शन में जाके चेक करें। ये भी मैं आपको चेक अल्टरनेटिव मेथड से सिखाती हूँ। नाउ व्हाट इज द चेक अल्टरनेटिव CA मेथड? तो ऑप्शंस में जो है उसी से हम चेक करेंगे कि कौन सा आंसर होगा। नाउ ऑप्शन जो है 180 किसका सम है पहले तो चेक कर लोगे। तो देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 180 सम है, यहाँ पर भी 180 सम है और यहाँ पर भी 180 सम है। मतलब तीनों ऑप्शन में आपका सम कितना है? 180। बट तीनों का आंसर नहीं हो सकते तो आपको चेक करना है कि कौन सा रेशियो 2:7:11 फॉर्म में है। तो 2:2 देखिए ये 2 से जाएगा, ये 7 टाइम में जाएगा और ये 9 टाइम में जाएगा, इसीलिए आपका आंसर जो होगा वो C होगा। अगेन अब फर्स्ट ही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया था, शायद याद होगा, कल मैंने बताया था आपको A और B, राइट। A और B आपको बताया था मैंने कि A:B, 2 पर्सन है A और B, वो अपना जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट करते हैं 5,000 और 10,000 और उनका आने वाला जो प्रॉफिट वो हम कैपिटल के टोटल में क्या करेंगे? प्रपोर्शन में बांटेंगे। तो यहाँ पर
वैसा ही कुछ दिया है कि डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन x एंड y इज 11:7, तो y वुड गेट रुपीज, तो कितना x और y को कितना अमाउंट मिलेगा। तो इसका एक मेथड भी है, इसको मैं आपको बाय चेक अल्टरनेटिव मेथड भी बताऊंगी। 14 लास्ट में आपको पूरा एक डिस्प्ले मिल जाएगा क्वेश्चन के आंसर्स का। 14 को मैंने ऐसे ही बता दिया आपको चेक अल्टरनेटिव मेथड से। 15 को बताऊंगी कि 324 को आपको डिवाइड करना है। सो आप इसका सम करेंगे, कितने पार्ट्स करने हैं टोटल, तो आपको करने हैं 18 पार्ट्स। ये हो गए 18 पार्ट्स, जिसमें से 11 पार्ट आप यहाँ निकालेंगे। ठीक है, ये 11 पार्ट्स कितने होंगे, अगेन 324 को इंटू करेंगे 7/18, क्योंकि आपको कितना पार्ट चाहिए, 7 पार्ट चाहिए। ठीक है, आप डायरेक्ट 18 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 324/18 ले सकते हैं। ये हो गया एक तरीका। ठीक, अब दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका आप चेक अल्टरनेटिव मेथड से जाइए। अब हर क्वेश्चन में आपको दो कंडीशंस दी होगी। एक तो आपका जो आंसर है, सम है, ऑप्शन का सम है, वो कितना होना चाहिए, 324। तो आप देख सकते हैं यहाँ 324 आ रहा है, यहाँ भी 324 आ रहा है, यहाँ भी कितना आ रहा है, देखो 140, यहाँ भी 324 आ रहा है। लेकिन क्या कोई भी ऑप्शन आप देख सकते हैं 11:7 फॉर्म में है क्या, तो कोई भी ऑप्शन आपका 11:7 फॉर्म में नहीं है, मतलब 11 और 7 से कटने वाला नहीं है, इसीलिए आंसर होगा नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। यस, 324, तो ये कटेगा 1 जा 8 जा, राइट। फिर आप करेंगे 18 इंटू 11, तो ये हो जाएगा आपका 198। फिर आप करेंगे 18 इंटू 7, तो ये हो जाएगा आपका 120 और 6। ठीक है, राइट। तो ये आपके दो पार्ट्स होने चाहिए, क्योंकि ये 11 टाइम में जाता है और ये 7 टाइम्स में जाता है। नाउ नेक्स्ट, आनंद अर्न ₹80 इन 7 आवर्स। कितने आवर्स में वो अर्न कर लेता है, आनंद अर्न करता है, क्वेश्चन नंबर 16, आनंद अर्न करता है ₹80 इन 7 आवर्स। थोड़ा सा आप मॉडल में देख लेंगे, ठीक है। और प्रमोद अर्न करता है ₹90 इन 12 आवर्स। तो मैंने बताया था आपको कि कंपैरिजन हमेशा सेम काइंड ऑफ में होगी, बट यहाँ पर एक का जो अर्निंग दिया है वो 7 आवर्स में दिया है और एक का जो अर्निंग दिया है वो 12 आवर्स का दिया है। सो वी हैव टू फाइंड फॉर द सेम, मतलब 1 आवर का ही होना चाहिए। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 1 आवर में ये 80/7 हो जाएगा और ये 90/12 हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा क्या है, देखिए क्वेश्चन में उसने पूछा है कि उनका रेशो बताइए, अर्निंग का रेशो बताइए। तो हम क्या करेंगे, रेशो बताने के लिए क्या करना होता है, तो ये हुई फर्स्ट वाले की अर्निंग, मतलब ये हुई आनंद की अर्निंग और ये हुई आपके प्रमोद की अर्निंग। तो इनका रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 80/7 करिए और अपॉन करिए 90/12, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 80/7 इंटू 12/90। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 जा और 3 जा टाइम, तो आपका आंसर आ जाएगा 32/21। सो दिस इज योर आंसर। लास्ट में मैं आपको एक बार पूरा आंसर्स का डिस्प्ले दे दूंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर अगेन 17, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। वही क्वेश्चन आ गया, देखो कि रेशियो ऑफ टू नंबर्स कितना है, 7:8 है। कितना है, 7:8, सॉरी 7:10। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 105। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपको दो नंबर का डिफरेंस कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 17, रेशियो दिया है 7:10, डिफरेंस दिया है, तो डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव दिया है, मतलब पहला नंबर उसने ऑब्वियसली पहले लिया है और सेकंड नंबर जो है वो बाद में लिया है। ये हो गया आपका 105, जिसमें आपका 3x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 105 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 35। तो आप फिर वैल्यू निकाल सकते हैं कि 7x की कितनी होगी और इसके बाद
10x की वैल्यू कितनी होगी, तो आप यहाँ करेंगे 7 इंटू 35 और करेंगे 7 इंटू 10 इंटू 1035 ही आएगा। ठीक है, तो अब इतना सब कुछ करने से बेटर है, इतना सब कुछ करने से बेटर है कि आप क्या करें, ये आ जाएगा आपका 245, कैलसी आपको पास में रखना है, और ये आ जाएगा 350, राइट। अब ये हुआ बाय मेथड, ये हुआ बाय मेथड, लेकिन अगर बिना मेथड करना है तो कैसे बनाएंगे, तो आप फिर से ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में चेक करेंगे कि कौन सा नंबर इस रेशो में है, 7:10 रेशो में है। तो ये समझ में ही आ रहा है कि ये 7 और ये 10 है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो भी कितना है, 105 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको मैं यहीं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, 18, P, Q, R आर द 3 सिटीज, रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ टेम्परेचर। तो P बाई Q का जो टेम्परेचर था वो था 11/12। इसके बाद उसने दिया है P बाय R का रेशियो 9/8, राइट, और उसने पूछा है Q/R। तो Q/R, तो Q यहाँ है और R यहाँ है। सिंपल है, आप P बाय Q करिए और T बाय R करिए, राइट। तो P बाय Q और P बाय R करने से होगा क्या कि आपको यहाँ मिलेगा 11/12 और यहाँ मिलेगा 9/8, राइट, जो कि होगा 11/12 इंटू 8/9, डन। लेकिन यहाँ आपका P और P कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका जो भी आंसर आएगा वो R बाई Q का आएगा, राइट, R बाई Q का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 22/27। लेकिन ये किसका आंसर है, ये R बाई Q का आंसर है, 22/27। और आपको आंसर किसका चाहिए, Q बाय R का चाहिए, तो आप इसको इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, बेटर है। ठीक है ना, अब ये वाला क्वेश्चन आप बनाइएगा। आप बोलेंगे मैम क्यों, तो देखो x और y की आपको वैल्यू दी हुई है, आप क्या करेंगे, सिर्फ x और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और कुछ भी नहीं है, x की y की वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है, चीजों को रिड्यूस करना है, और कुछ भी नहीं है, ट्राई करना। ठीक है, अब नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन है, P/Q इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, इज सब डुप्लीकेट इक्वेशन कैसे बनेगी थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर इसको सॉल्व में आपको साइड में करके दे रही हूँ। तो P बाई Q इज मतलब इक्वल्स टू, हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, देखो इज बोला है ना तो आपको इक्वल्स टू लगाना है, सब डुप्लीकेट बोला है ना तो इज के बाद आपको रूट लगाना है, राइट। P/Q इज सब डुप्लीकेट मतलब आपको तुरंत रूट लगाना है। किसका सब डुप्लीकेट, तो उसने बताया है, ऊपर आपको क्या लिखना है, P माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या लिखना है, Q माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें पूछा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो क्वेश्चन था ये आपका 20, तो P बाई Q इज इक्वल्स टू था आपका P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले रूट हटाने के लिए आप करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, P² Q² इज इक्वल्स टू P माइनस एक्स स्क्वायर और Q माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, P² Q माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q² और P माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ठीक, अब प्रोडक्ट करेंगे, P² Q माइनस एक्स स्क्वायर इंटू P² इज इक्वल्स टू Q² P माइनस Q² एक्स स्क्वायर। अब आपको अगर लाइक टर्म्स समझ में आती है, लाइक टर्म्स क्या होता है कि आपको सिमिलर वाली टर्म्स जो है वो एक साइड करनी है। ठीक है, तो P² Q
उधर है आपका क्यू स्क्वायर टी, मैंने इस वाले टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया, इस साइड में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इज इक्वल्स टू आपके पास था कौन, माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसको मैं राइट साइड में मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर यहाँ पर मैंने शिफ्ट किया। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 2 p है और एक q है, यहाँ समझ में आ रहा है 2 q है और एक p है। तो आप यहाँ से p और q को कॉमन निकालिए, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, देखो p बच जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा, q बच जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा आपका p स्क्वायर और q स्क्वायर, राइट। अब यहाँ है आपका पी क्यू, फिर है p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू, अब आपको आइडेंटिटीज पता होगी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी। आज मैं आपको लास्ट में पूरी आइडेंटिटीज भी लिख कर दूंगी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया आपका p बाय क्यू, पी क्यू अपॉन p प्लस क्यू। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा पी क्यू अपॉन p प्लस क्यू। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। ओके, ठीक है। कोई भी क्वेरी है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैंने आज आपको अपना नंबर भी बताया है, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, और एक चीज प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि मैं रीजनिंग के भी वीडियोस डालने वाली हूँ, स्टैटिस्टिक्स के भी वीडियोस डालने वाली हूँ, तो आपको इन्फॉर्म करने के लिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो आगे चलेंगे ना। 2s is to 3t इस डुप्लीकेट रेशो ऑफ, डुप्लीकेट, अब फिर से हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन में यहाँ लिख रही हूँ 2s by 3t इज मतलब इक्वल्स टू, ये है ना, इज मतलब इक्वल्स टू डुप्लीकेट रेशो ऑफ, डुप्लीकेट का मतलब है वो स्क्वायर की बात कर रहा है, किसका डुप्लीकेट है, तो 2s माइनस पी और अपॉन 3t माइनस पी। अब इसको हमें सॉल्व करना है और रिलेशन फाइंड करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो आपका रिलेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे, ये वाला जो आपका रिलेशन है हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 21, 2s by 3t इज मतलब इक्वल्स टू, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर 2s माइनस पी अपॉन 3t माइनस पी का स्क्वायर, राइट। अब स्क्वायरिंग वगैरह करेंगे, आज फॉर्मूलाज में लिख कर दे रही हूँ आपको। 2s बाई 3t इज इक्वल्स टू 2s माइनस पी का स्क्वायर करेंगे अपॉन 3t माइनस पी का स्क्वायर करेंगे, राइट। इसके बाद 2s बाई 3t, अब आपको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला है 4s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम करते हैं 4sp प्लस p स्क्वायर अपॉन 9t स्क्वायर माइनस 6tt और प्लस p स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद हम सिंप्लीफाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9t स्क्वायर माइनस 6tp प्लस p स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2s इज इक्वल्स टू 3t 4s स्क्वायर माइनस 4sp और प्लस आ जाएगा आपका p स्क्वायर, राइट। अब इंटू करेंगे 18t स्क्वायर s माइनस 12stp प्लस 2sp स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12s स्क्वायर t माइनस 12stp प्लस 3tp स्क्वायर। अब ये हो जाएंगे कैंसिल, अगेन वी कलेक्ट द लाइक टर्म्स, ठीक है। लाइक टर्म्स को फिर से कलेक्ट करना है। लाइक टर्म्स समझना चाहिए कि जो वेरिएबल आपके सेम सेम है वो आपके लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। सीए करने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना, इतने से क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं होगा गाइस। प्लीज 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 एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करिए तो ही कमांड आएगी। मैथ्स इज नॉट अ इजी टास्क, बट इजी तभी बनेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इजी बन जाएगा। 2sp स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12s स्क्वायर t प्लस 3tt स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं
यहाँ एक टी स्क्वायर की टर्म है, यहाँ पर भी एक टी स्क्वायर की टर्म है। उसके बाद में यहाँ टी स्क्वायर एस है और यहाँ पर देखिए एस स्क्वायर टी है, मतलब लाइक टर्म्स को हम यहाँ पर कलेक्ट करने वाले हैं। तो 18 टी स्क्वायर एस माइनस करिए आप 12 एस स्क्वायर टी, यहाँ पर है आपका 3 टी टी स्क्वायर और माइनस 2 एस टी एस टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम टी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, तो आपके पास बचता है 3t माइनस 2s। और यहाँ पर देखिए ये 6 की टेबल में आता है 3 टाइम्स, यहाँ पर आपके पास 2t हैं और एक s है। ये आता है 6 की टेबल में 2 टाइम्स, यहाँ पर आपके पास 2s है और एक t है। तो यहाँ से हम बेटर है कि 6 को कॉमन निकाल लें। ठीक है, ये स्टेप मैं नीचे लिख देती हूँ, 3t माइनस 2s। अब यहाँ से आप 6 को कॉमन निकालेंगे और ts को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, ts चले गया बाहर, 6 चले गया बाहर, तो बचा क्या 3t, राइट। 6 चले गया बाहर, st चले गया बाहर, तो अंदर क्या बचा 2s। तो दिस इज गेट कैंसिल, तो आपका बचता है t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6s। ठीक है, तो ये हुआ आपका आंसर। दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 22 में। लास्ट में एक बार मैं आपको पूरा स्क्रीन शो कर दूंगी। ठीक है, अगेन 22 में आप देख रहे हैं कि पी क्यू की वैल्यू दी है, एक्स वाई की वैल्यू दी है, तो क्या करेंगे पूरी पुट कर दो, ये तो आसान है। पूरा पी क्यू एक्स वाई का वैल्यू आपको क्या करना है, इक्वेशन में पुट करना है और कुछ भी नहीं है। द नंबर विच वेन सब्सट्रैक्टेड, अभी देखिए नंबर नहीं दिया है कि कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट किया है। द नंबर विच वेन सब्सट्रैक्टेड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। तो पता नहीं है क्या सब्सट्रैक्ट किया, किस में से, ईच टर्म ऑफ द रेशो किस में से सब्सट्रैक्ट किया, तो 19 से सब्सट्रैक्ट किया और 31 से सब्सट्रैक्ट किया। तो आपका जो रेशो है वो रिड्यूस हो गया, कहाँ रिड्यूस हो गया 1/4 में। अब देखिए इक्वेशन तो बना दी गई है, इक्वेशन तो मैंने बना दी, लेकिन आप ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो टाइम जाएगा। ठीक है, तो बेटर है एक दिमाग लड़ाओ कि 19 और 31 में से एक नंबर माइनस हुआ है। ठीक है, जो नंबर हमें पता नहीं है और वही नंबर हमें फाइंड करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगी 19, मैं यहाँ लिखूंगी 19/31 और यहाँ से मैं ऑप्शन वाइज माइनस करूंगी। जैसे मैंने यहाँ से 15 माइनस किया और यहाँ से भी मैंने 15 माइनस किया, तो यहाँ बचता है 4 और यहाँ बचता है 16, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 1 जा और 4 जा, मतलब आ गया बराबर कि 15, इस x की वैल्यू क्या होगी, इस x को मैंने 15 रख दिया देखो, और आपका आंसर 1/4 है। तो यहाँ पर भी मेरा आंसर 1/4 आ गया, सिंपल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से तो बेटर है कि आप इसको बाय ऑप्शन करिए ना। डेली अर्निंग ऑफ द 2 पर्सन्स, डेली अर्निंग कितनी है 4:5 है। मैं मैक्सिमम चीजें आपको बाय ऑप्शन सिखाऊंगी क्योंकि टाइम कम रहता है एग्जाम में। द डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशो 7:9। डेली एक्सपेंसेस कितना है 7:9, मतलब जितना भी अर्न हो रहा है 4x आपका अर्निंग है और 5x आपका अर्निंग है, जिसमें से आपका 7y और 9y खर्चा हो रहा है। अब जब हम अर्निंग में से, ये आपका अर्निंग है, इस अर्निंग में से, या फिर मैं बोल देती हूँ इसको इनकम, जब हम इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या बचता है, सेविंग बचती है। तो उसने बोला है कि दोनों कितना सेव करते हैं, 50 सेव करते हैं, राइट। तो आप इसमें क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए, बट बेटर है मैं आपको ऑप्शन से बताऊंगी। मैंने इक्वेशन तो बता दी आपको, बट मेरे को इक्वेशन से जाना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग रहता है। आप ऑप्शन से जाइए तो बेटर रहेगा। अब किसी भी पर्सन की अर्निंग 40 to 50 तो हो नहीं सकती, हो भी सकती है, बट आफ्टर एक्सपेंसेस वो कितना सेव कर रहा है, 50 तो सेव कर रहा है, तो उसका अर्निंग 40 कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे कट। नाउ ये आ गया आपका 400:500। नाउ चेक 2 कंडीशंस। फर्स्ट कि आपका, अब कंडीशंस आप कैसे लिखेंगे, कैसे आपको याद रहनी चाहिए।
तो आपका ये क्वेश्चन नंबर है 24। कंडीशंस कैसे याद रखेंगे, देखो कि इनकम जो है 4:5 होना चाहिए। तो अगर आप 400 और 500 करते हैं तो देखिए इसका जो रेशो है वो 4:5 आता है, मतलब आपकी कंडीशन नंबर 1 हो गई सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 2 है कि 50 रुपए खर्चा होने के बाद, मतलब 50 रुपए निकालने के बाद, तो मैं अगर यहाँ से 50 रुपए निकाल रही हूँ तो 350 बचता है और यहाँ पे बचता है 450, 450 बचता है। कब? जब मैं इसमें से सेविंग को हटा देती हूँ, सेविंग को मैं माइनस कर देती हूँ, 50 कर देती हूँ, राइट। तो ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 9। देखो जाएगा 7 और 9 जाएगा, तो दोनों कंडीशंस हो गई पॉसिबल। इसी के लिए आपका आंसर होगा कौन सा? सी, 400:500। ऐसे आप कंडीशंस लिखकर रख सकते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको बताया, इसमें भी मैंने आपको कंडीशन समझाई 23 वाले में, तो आप 23 वाले में भी कंडीशंस को लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ अगेन द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ टू ट्रेन, दो ट्रेन की स्पीड कितनी थी? 7:8 थी। तो मैं इसको लिख देती हूँ 25 को। आपकी दो ट्रेन की जो स्पीड थी वो 7:8 थी, जिसमें एक जो ट्रेन है वो 400 किलोमीटर चलती है 5 आवर्स में, 5 आवर्स में। क्या बोलता है वो? कि वो 400 किलोमीटर चलती है इन 5 आवर्स। तो फ्रेंड्स 1 आवर में कितना चलेगी? 1 आवर में चलेगी, यस 1 आवर में कितना चलेगी? फाइंड करोगे। 80 किलोमीटर कितना? 1 आवर में, ठीक है। तो सेकंड वाली ट्रेन आपकी ये थी, ये आपकी फर्स्ट वाली ट्रेन थी। तो मैं बोल सकती हूँ कि सेकंड वाली जो ट्रेन है वो, उसका जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल नंबर जो है वो 80 किलोमीटर है और जिसका रेशो है 8, मतलब ये मल्टीपल ऑफ 10 है। तो ये भी आपका मल्टीपल ऑफ 10 होगा और इसका जो स्पीड होगा वो 70 किलोमीटर पर आवर होगा। चलो ठीक है, तो इसका स्पीड हो गया 70 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं 70 दिया है क्या भाई? 70 दिया है क्या? यस दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ पर एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा सा बाद में बढ़ाते जाएंगे कि आज मैं आपको आधा आधा एक्सरसाइज करवाई, अभी आगे से आपको मैं पूरा भी करवा सकती हूँ, मतलब पूरा एक्सरसाइज एक ही दिन पढ़ेंगे। सो ओके गाइस, तो ये है आपका एक्सरसाइज। ये फर्स्ट थोड़ा सा आप टिक ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फर्स्ट। इसके बाद ये रहा आपका सेकंड। आप इसको कनेक्ट कर लेना, एक बार पूरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और दिस वन इज योर थर्ड, ठीक है। ये बहुत छोटा हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो इतना छोटा दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो बेटर है उसी से जाएं जो मैंने आपको पहले, और नोट करते जाने का, जैसे जैसे मैं बताती हूँ उसको आप नोट करिए। ओके ओके, तो कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको लिखकर दे रही हूँ, वो फॉर्मूलाज आपको समराइज करना है, ठीक है, क्योंकि आगे हमें काम में आएंगे। जब मैं अप्लाई करूँगी तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ ये, और प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैथ्स कई लोगों का समझता नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। फॉर्मूलाज लिख लेंगे। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी, a प्लस डी, राइट।
इसको आप लिख सकते हैं a माइनस बी, ठीक है। फोर्थ, a माइनस बी का a प्लस बी का क्यूब ले लेते हैं पहले, a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b का क्यूब, इसी को आप a क्यूब प्लस 3ab a प्लस b और प्लस b का क्यूब ऐसा भी लिख सकते हैं। फिफ्थ, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b का क्यूब, इसे ही आप a क्यूब माइनस 3ab a माइनस b माइनस b का क्यूब ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। सिक्स्थ, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। सेवेंथ, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर, राइट। एट, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लास्ट वन, 9, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इसका एप्लीकेशन मैं आपको इक्वेशन चैप्टर में सिखाऊंगी, ठीक है। फिलहाल आप इतना करेंगे, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटीज है, ये आपको लर्न करना है, ओके गाइस। तो यहाँ हुआ हमारा आज का लेक्चर एंड, तो सब्सक्राइब करना ना भूले याद से, ठीक है। इसके बाद हम कल मिलेंगे प्रपोर्शन के साथ, तो मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी प्रपोर्शन, ओके। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।